पहले बात करते हैं अलीगढ़ में मुनक्किदा एक किताब की रस्म इजरा की। इल्म के एक अजीम मरकज का दर्जा रखने वाले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तख्लीक व तसनीफ का कारवां तेजी के साथ रवा दवा है। इसके नतीजे में अक्सर व बेशतर यहाँ से नई नई किताबें मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं। इस कड़ी में उस वक्त नया इजाफा हुआ जब यहाँ यूं ही नामी किताब की रूनुमाई हुई। इसमें शेर व अदब के साथ साथ दीगर शोबों की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आम बोलचाल में हिंदी और उर्दू लाजिमो मलजूम की हैसियत रखती हैं। सदियों से चले आ रहे इन दोनों जबानों के बंधन को अटूट बनाए रखने की कोशिशें आज भी जारी वो सारी हैं। अशोक अंजुम की तसनीफ करदा किताब यूं ही इसी कोशिश का नतीजा है, जिसकी उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में रूनुमाई की गई। अशोक अंजुम के इस शेरी मजमुए में हिंदी गजलों की एक छोटी लेकिन बहुत ही दिलकश दुनिया सिमटी हुई है। इस मौके पर शहर की कई नामवर हस्तियों की मौजूदगी में साहिब एजाज ने अपने इस ताजा शेरी मजमुए के चंद अशार भी गुनगुनाए, जिन्हें वो अपने दिल की आवाज मानते हैं। सबको चुनती रही मेरी आवाज़, मुझ में सबसे भरी मेरी आवाज़, सबको चुनती रही मेरी आवाज़, मुझ में सबसे भरी मेरी आवाज़, रंग सारे सजा कर विधाता ने कब रफ्ता रफ्ता रची मेरी आवाज़, रफ्ता रफ्ता रची मेरी आवाज़। दरअसल ये मेरे पिछले 6 या 7 सालों की गज़लें इसमें इकट्ठा है और नाम भले ही इसका यूं ही है, लेकिन ये यूं ही नहीं है। इधर जो 7 साल का विभिन्न क्षेत्रों में मेरा अनुभव रहा है, विभिन्न कोर्स में अनुभव रहा है, और कहीं न कहीं वहाँ से निकल के गज़लें आई हैं। वैसे इससे पहले मैं ये चाहता था, मेरा मन था कि इसका शीर्षक हो मेरी आवाज़गी, लेकिन कुछ मित्रों ने सलाह दी कि इसको यूं ही ज़्यादा बेहतर नाम है। नाम भले इसका यूं ही है, लेकिन ये गज़ल संग्रह यूं ही नहीं है, ये मतलब निरर्थक नहीं है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि गज़ल के चाहने वालों को पसंद है। रस्म इजरा की तकरीब का एक मकसद किताब के खालिक से हम कलाम होने के साथ साथ उसकी तख्लीकी बसीरतों को भी मंजर आम पर लाना होता है। यही वजह है कि इस मौके पर जलसे में शरीक मेहमानान ने नीरज शहरयार अवार्ड से नवाजे जा चुके अशोक अंजुम की शेर व शायरी पर अपने जाती मुशाहिदात पेश किए। साथ ही इस किताब पर इजहार राय करते हुए कहा कि ये उर्दू, हिंदी और फारसी के अल्फाज का खूबसूरत इम्तिजाज लिए हुए है और इसकी जबान आसानी से समझ में आने वाली है। दरअसल अशोक अंजुम की यही खासियत है। इनकी गज़लें हमारी गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। अलीगढ़ जब मैं आया और मैंने सारी चीज़ें देखी तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा लोगों में नाम जो है ये अशोक जी का भी था। और जब अंजुम जी से मेरी मुलाकात का वक्त आया तो काफ़ी दिनों के जद्दोजहद के बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ था, थोड़ा सा तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि एक इतना बड़ा यहाँ पे संग्रह, एक रचनाकार है और यहाँ मौजूद है, सब लोग इतना अच्छा वर्किंग हो रही है, तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इनके पास आया। और आज जब मैं पहुँचा तो हाँ, मुझे एक शख्सियत अपने आप में नुमाया हुई जो गंगा जमनी तहजीब पे काम करती हुई दिखी। ऐसे मौके में जहाँ पे एक शहरयार और नीरज जी के जरिए से एक नीरज शहरयार नाम से अवार्ड पाने वाला एक शख्स, जिसके अंदर दोनों तरह की प्रतिभाएं हैं, जो पर्यावरण पे भी लिखता है, जो बच्चों पे लिखता है, जो ऐसी कहानियों को भी लिखता है, जो नुक्कड़ नाटक भी लिखता है, तो एक ऐसा ये फलदार वृक्ष है जिसमें हर तरह के फल पाए जाते हैं, वो भी साहित्य। तो ऐसे इंसान को जाहिर सी बात है मिलने के लिए क्यों ना आदमी लाइट हो, क्यों ना उसको एक कि हाँ भाई ऐसे इंसान के साथ मिला जाए। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आज अलीगढ़ में मौजूद हूँ और ऐसे मौके पे अशोक अंजुम जी से मेरी मुलाकात हुई। और अशोक अंजुम के बारे में जो कुछ मैंने कहा वो असलियत है और
हम एक हमारे लिए गर्व की बात है कि अशोक अंजुम इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं साहित्य में, और कामना यही है कि आगे भी अच्छा कार्य करते रहें साहित्य में और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं। ज़बान और अदब के सफर में किसी किताब का मंजर आम पर आना हर कलमकार की जिंदगी में एक अहम मकाम होता है। ऐसे में रस्म इजरा की तकरीब में अशोक अंजुम के कलम की रफ्तार और तखयलात की परवास की तारीफ होना बिलाशुबा उनकी मेहनतों का समरा मिलने जैसा रहा। इस मौके पर हाजरीन ने उनके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूं ही लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहेगी और इसके खालिक अशोक अंजुम यूं ही और भी नए शेरी मजमूए सामने लाते रहेंगे। देवेंद्र वाशने के साथ नई दिल्ली से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। और अब आपको